मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में काफी ज्यादा व्यस्त हैं। एक बार फिर से इस यात्रा के जरिए जन जन तक वह पहुंच रहे हैं, जमीनी स्तर पर जुड़ते हुए जनता के बीच उनकी मांगों को सुन रहे हैं, उनके जो हालात हैं उन्हें देख रहे हैं और ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी को मजबूती देने की तैयारी में वह जुट चुके हैं। ऐसे में देखा जाए तो राहुल गांधी से तमाम सवाल भी पूछे जा रहे हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। सवाल तो ये तक पूछा गया है कि आखिरकार राहुल गांधी अब राम मंदिर जाएंगे या फिर नहीं, रामलला के दर्शन करने के लिए। जी हां, 22 जनवरी जो ऐतिहासिक तारीख बन चुकी है, जिस ऐतिहासिक तारीख पर अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और इस समारोह में शामिल हुए कई दिग्गज नेता और कई फिल्मी सितारे भी। लेकिन कांग्रेस खेमे की तरफ से दिग्गज नेता नजर तक नहीं आए, जबकि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से उन्हें भी निमंत्रण भेजा गया था। ऐसे में हाल ही में राहुल गांधी से सवाल पूछा गया है कि क्या वह रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। यदि उनकी यात्रा यूपी में पहुंचती है तो क्या वह अयोध्या की तरफ रुख करेंगे या फिर नहीं। सुनिए जरा राहुल गांधी का ये बयान। राहुल जी, कल अयोध्या में भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई और मेगा शो हुआ वहां पर, और उसका जो एक असर है वो आप जब नौगांव से मोरीगांव के रास्ते में आपने भी देखा होगा, जगह जगह लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। ये जो राम लहर है, इसका मुकाबला करने का क्या प्लान है राहुल गांधी के पास कांग्रेस में? नहीं, देखिए, ये ऐसी कोई बात नहीं है कि लहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी बताया, ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। इसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे मतलब पूरा फंक्शन किया, शो किया, वो सब ठीक है, अच्छी बात है। मगर हमारी क्लैरिटी है, हमारा क्या प्रोग्राम है। हमने आपसे बोला पांच न्याय देश को मजबूत बनाने के लिए, ये हमारा प्लान है और ये हम आपके सामने रखेंगे। हाँ मोहित। सर मोहित दुबे हूँ स्टेशन से। तो मेरा सवाल ये है कि आपने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की हमने उसको कवर भी किया। इस यात्रा में हम देख रहे हैं कि अटैक आपके ऊपर हो रहा है और जब भी आप आवाज़ उठाते हैं तो अटैक गांधी परिवार के ऊपर हो रहा है। तो आपको अपनी सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं, क्योंकि बीजेपी के वर्कर्स आपके सामने आ जाते हैं और अटैक करने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी चिंतित नहीं? अटैक नहीं करने की कोशिश करते, और अगर करें भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं इन चीज़ों से नहीं डरता। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं इंटिमिडेट नहीं होता हूँ। कुछ भी करो, गाली दो, डिस्टर्ब करो, मारो पीटो, मैं इंटिमिडेट नहीं होता। मैं जो मेरी सच्चाई है उसके लिए मैं लड़ता हूँ, और पूरी दुनिया दूसरी साइड खड़े हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस बात के लिए मैं लड़ता हूँ, जिस विचारधारा के लिए मैं लड़ता हूँ, एक बार मैंने मन बना लिया तो मैं इंटिमिडेट नहीं होता। आपने सुना कि राहुल गांधी साफ कर चुके हैं कि वह अयोध्या अभी तो नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उनकी यात्रा का एक रोड मैप बना हुआ है और इस रोड मैप में देखा गया है कि अयोध्या इस रोड मैप का हिस्सा है ही नहीं है। दावे तो ये तक किए गए कि राहुल गांधी को एक बड़ा वोट बैंक साधने का यहाँ पर जरिया मिल जाता है इस यात्रा के जरिए, क्योंकि 1987 में देखा गया था कि राजीव गांधी जी ने ही यहाँ पर ताला तोड़वाया था और ऐसे में देखा जाए तो राहुल गांधी को एक बड़ा मौका मिल सकता था। लेकिन राहुल गांधी रोड मैप पर ही चलना चाहते हैं और यूपी में वह अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का, लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करते हुए नजर आएंगे। देखते हैं कि राहुल गांधी अपने इस विचार को बदलेंगे या फिर नहीं। देखा तो ये तक गया कि असम वह पहुंचे और एक मंदिर में जाकर वह भगवान के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। दावे ये तक किए गए कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी रामलला की अयोध्या में, उसके बाद उन्हें मंदिर जाने का मौका मिलेगा, दर्शन करने का मौका मिलेगा। जिसके बाद से राहुल गांधी सड़क पर बैठ गए, धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए और आज देखा जाए असम में जिस तरीके से वह मुश्किलों का सामना कर रहे हैं तो एफआईआर तक उनके खिलाफ दर्ज हो चुकी है। देखते हैं कि राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्या कुछ कमाल करके दिखाती है कांग्रेस के लिए, और राम मंदिर जाने के लिए क्या वह अपना कोई फैसला बदलेंगे या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।